हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, विंटर्स बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपना असर दिखा रही, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। तो हमने सोशलॉजी सीरीज़ शुरू की है और उसमें हम सोशल थिंकर्स कर रहे हैं। पहला हमने जो शुरू किया है वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो उनके बारे में कल तक हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कर लिया था डिटेल में। आज दो टॉपिक ले रहे हैं, मार्क्स ऑन इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए उन्होंने क्या कहा और एलिनेशन क्या है। ठीक है, उनकी थ्योरी का ही ये पार्ट है। ठीक है, मुझे लगता है अभी 2 दिन और लगेंगे कार्ल मार्क्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयार हो जाइए। मार्क्स ऑन इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मैन इज़ परपीचुअली डिससेटिस्फाइड। बता रहे हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैन है यानी जो आदमी है वो बहुत समय से यानी ज़्यादातर वो डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष में ही जीता है। ही क्रिएट न्यू नीड्स वंस एग्जिस्टिंग नीड्स आर सेटिस्फाइड। मार्क्स हाउएवर बता रहे हैं जैसे एक इच्छा पूरी होती है दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो डिससेटिस्फैक्शन लगातार लगा ही रहता है। Marx, however, sees man as driven by the structure of society and subordinate to it. Individual consciousness is shaped by the production process. अब बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल की जो चेतना है वो किससे गवर्न हो रही है, किससे शेप हो रही है? जो प्रोडक्शन का प्रोसेस यानी उत्पादन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, कॉन्शियसनेस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ द person's position in the production process, that is forces and relations of production influence human thoughts. अब बता रहे हैं कि जो forces of production है और जो relations of production है वो सब क्या कर रहे हैं, या जो ह्यूमन है उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं ना। Marx's views on individual are further elaborated in his idea of being. According to him, there are two essential aspects of human nature. दो aspects उन्होंने human nature के बताया. First, which is constant, and other which changes with the changes in production. एक तो उन्होंने constant बता दिया, दूसरा क्या बताया कि दूसरा थॉट प्रोसेस, दूसरा नेचर इस प्रकार का है कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, देखिए, द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड बीइंग एंड परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एंड क्रिएटिव। तो कांस्टेंट पार्ट को इन्होंने बताया कि वो हमेशा संतोष में रहता है और क्रिएटिव रहता है। मैन टेंड्स टू क्रिएट थिंग्स विच आर एक्सप्रेशन ऑफ हिज क्रिएटिविटी। वन द सोसाइटी लिमिट्स द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल ही फील्स एलिनेटेड, यानी उनसे अलगाव महसूस होने लगता है। जैसे ही क्या होता है, उस जो सोसाइटी है उसके क्रिएशन को जब लिमिट करने लगती है तब उसे क्या बोलते हैं, उसे एलिनेशन फील होने लगता है, अलगाव सा। द अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इज गवर्न बाय पर्सनस सोशल पोजीशन। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल या ह्यूमन का नेचर जो होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी सोशल पोजीशन जैसी भी है। ठीक है, जैसे सोसाइटी में जिस प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन है कहीं ना कहीं तो वो लाई कर रहा होगा ना, तो उसकी सोशल पोजीशन भी कहीं ना कहीं ये बताती क्या है कि उसका नेचर कैसा होगा ना। दिस इज रिफर्ड एज सोशल बीइंग, इसी को सोशल बीइंग कह दिया जाता है। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल। ये उससे भी डिटरमिन हो जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है। इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटीज मैन इज आइडेंटिफाइड बाय द सोशल बीइंग एंड नॉट बाय हिज बीइंग। सिमिलरली इन एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज डिटरमाइंड बाय हिज सोशल बीइंग रेदर दैन हिज बीइंग, यानी उसके होने से नहीं हो रहा है, उसके सोशल उसकी बीइंग है उसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस उसकी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। एलिनेशन देख लीजिए क्या है। मार्क्स बिलीव दैट देर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन नेचर एंड हिज दिस रिलेशन इज perverted in capitalistic mode of production. He calls this perverted relation as alienation. Alienation explains the peculiar form that our relation to our own labor has taken under capitalism, and labor in capitalism is no longer seen as the serving the purpose of human existence rather than being an end in itself, an expression of the human capabilities. Labor in capitalism is reduced to being a means to an end. तो ये हम बता रहे लेबर को कैपिटलिज्म में कैसा बताया जा रहा है कि मीन्स टू एन एंड है, दैट इज प्रोड्यूसिंग एंड अर्निंग मनी फॉर द कैपिटलिस्ट। क्या कह रहे हैं कि सारा जो लेबर कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, प्रोड्यूस भी कैपिटलिस्ट के लिए कर रहा है और अर्न जो मनी भी जो अर्न कर रहा है वो कैपिटलिस्ट के लिए ही कर रहा है। लेबर इज नाउ ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। अब लेबर किसके द्वारा ओन किया जाता है, कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नो लॉन्गर
longer transforms the workers, they get alienated from it and ultimately from themselves. धीरे धीरे वो खुद से अलगाव करने हो जाता है उनका, और इस पूरे पैटर्न से तो हो ही जाता है, ठीक है. Alienation is an example of the sort of contradiction that Marx dialectical approach focused on. There is real contradiction between human nature, which is defined and transformed by the labor, and the actual social conditions of labor under capitalism. Thus, Marx uses this concept to show the devastating effect of the capitalist production on human beings and on the society. अब देखिए, devastating में का मतलब होता है एक तरह से पूरी तरीके से चूर चूर हो जाना ना, जैसे कहते हैं वेरी वेरी डिवास्टेटेड स्टेट में जब चले जाता है ना इंसान कहीं ना कहीं. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है, एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या शो कर रहा है कि पूरा पूरा कैपिटलिस्ट जो एक तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है, वो पूरा पूरा ह्यूमन बींग्स पे असर डालते हैं, और अंततः वो क्या कहाँ असर जाता है, सोसाइटी में भी जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल रोल इन द Marxian understanding of exploitation, and he dwell on it in his work Economic and Political Manuscript में उन्होंने इसका ये उनकी काम जो उन्होंने किया, किताब लिखी, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इस पे उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट और लेबर का जो रिलेशन है, एक तरह से बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Alienation literally means separation from, कह रहे हैं कि एलिनेशन का मतलब एक तरह से सेपरेट हो जाना, अलगाव सा हो जाना ना, ठीक है. मार्क्स सीज दिस सेपरेशन इन मल्टीपल डायमेंशंस. उन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस को चेक किया. मल्टीपल डायमेंशंस का मतलब है बहुआयामी ना, हर एक एरिया को जाके वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि कहाँ कहाँ इसका असर हो रहा है. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ estrangement and disenchantment from a group, a situation, a society and even with oneself. यानी पूरा तरीके से अलगाव, किसी ग्रुप से हो जाना, खुद से हो जाना, सोसाइटी से हो जाना, किसी सिचुएशन से हो जाना, ठीक है, ये बताया. इट ऑल्सो रिफर्स अ सिचुएशन ऑफ पावरलेसनेस, यानी कोई भी पावर ना होना. आइसोलेशन एंड मीनिंगलेस एक्सपीरियंस बाय द पीपल, एक मीनिंगलेस, बिल्कुल व्यर्थ सा लगना ना, वैसा कुछ फील होना. when they by the people when they confront social institution. अब जब वो confront करते हैं, यानी कि confront करने का मतलब होता है कि एक तरह से विरोध करना जो weak situation है उसके एवज में, ठीक है. which कैन नॉट कंट्रोल एंड कंसीडर ऑपरेसिव, ठीक है. इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ द नेचुरल इंटरकनेक्शन अमंग पीपल एंड व्हाट दे प्रोड्यूस. एक तरह से बिल्कुल ही टूट जाना वो उस कनेक्शन से जो कि किसी इंडिविजुअल और जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच में जो होना चाहिए, उससे बिल्कुल ही अलग हो जाना. हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज़ अ ड्यूअल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स. अब बता रहे हैं कि जब से हिस्ट्री है तब से, किसकी हिस्ट्री है, मैनकाइंड, जब से हम जो मनुष्य हैं उसकी जो हिस्ट्री है तब से क्या हो रहा है. मार्क्स कह रहे हैं इट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर, एट द सेम टाइम इट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग एलिनेशन ऑफ मैन. यानी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब से हिस्ट्री है तब से ये देख रहे हैं कि मैन क्या कर रहा है, नेचर पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इससे क्या हो रहा है एक, और इसी समय क्या हो रहा है कि एलिनेशन ऑफ वो भी बढ़ रहा है, यानी अलगाव भी बढ़ रहा है, ठीक है. प्रिमिटिव मैन फेल्ट एलिनेटेड विद नेचर एज नेचर वॉज टू ओवर पावरिंग. जब नेचर ओवर पावरिंग था तो प्रिमिटिव मैन जो था वो एलिनेटेड फील करता था, ठीक है. Man devised means of production and forces of production to overpower nature, but alienation is transferred from natural sphere to the social sphere. अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, नेचुरल स्फेयर से सोशल स्फेयर में इसका ट्रांसफर हो जाता है, इस एलिनेशन का ना अलगाव जो है. As man goes from one mode of production to another, alienation increases, and in those modes of production, it is not the consciousness of the man that determines their existence. ये पॉपुलर इनकी सेइंग है, बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये मैन के एग्जिस्टेंस को नहीं डिफाइन कर रही, बल्कि क्या हो रहा है, उसका जो सोशल बीइंग है वो डिटरमाइन कर रहा है कॉन्शियसनेस की. यानी इसकी जो सोशल पोजीशनिंग है वही डिटरमाइन कर उसकी कैसी चेतना होगी, कैसा वो उसका कॉन्शियसनेस होगा. हेंस अ मैन बिकम्स अ स्लेव ऑफ प्रोडक्शन एंड हिज इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट. वो क्या हो जाता है, दास एक तरह से हो जाता है जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, और इससे क्या हो जाता है उसकी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट
हो जाती है, यानी उसका अपना एग्जिस्टेंस उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है ना, पूरी तरीके से बिखर जाता है, मतलब एक तरह से अस्तित्व विहीनता महसूस करना ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एन इंडिविजुअल इज एसेंशियली क्रिएटिव एंड हिज ट्रू कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड बाय हिज बीइंग। हाउएवर इन मैन इन अ मोड ऑफ प्रोडक्शन is identified by his social being which is based on his work. Man uses his creativity to shape his material world, but his creativity is objectified as he loses control over what he produces. जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो मिल नहीं रहा है, वो तो सब कैपिटलिस्ट ले जा रहे हैं, इसलिए उसको एक तरह से अलगाव महसूस होता है, उसको उसमें उतनी रुचि भी नहीं, बट वो ऐसे प्रोसेस में फंस चुके हैं, वो एक तरह से डोमिनेटेड हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट के द्वारा, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। मार्क्स गिव्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द एलिनेशन एट वर्क प्लेस एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच सेव्स द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्या कर रहा है, बना रहा है क्या, सुपर स्ट्रक्चर को। वर्क इज कंसिडर्ड सेंट्रल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, काम जो भी इंसान करता है उसकी लाइफ का वो सेंट्रल पार्ट होता है, ये बता रहे हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव बीइंग ऑफ मैन, सो एलिनेशन ऑफ लेबर इज द की टू एलिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. Its cause lies in the uneven structure of production itself. Historically, in different modes of production, the economic infrastructure or the production process constrains the individual's creativity. यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो किसी एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को भी लिमिट करती है, ठीक है ना। क्या उसे करना है पहले ही डिफाइन कर दिया जा रहा है कि तुम्हें यही करना है, उसको अपनी मनमानी जो भी वो करना चाहता है असलियत में वो नहीं कर पाता है। इससे क्या, वो जो मान लीजिए वो कोई एक्स पर्सन है, वो पेंटर बनना चाहता है, बट उससे क्या कहा जा रहा है, तुम लकड़ी काटो, ठीक है, तो उसकी क्रिएटिविटी वहाँ डैमेज हो रही है, तो वो काम तो वो करेगा उसमें इन्फ्लुएंस में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उससे एलिनेशन, एक अलगाव जरूर रहेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके दैट, अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। That is his being. When a man feels unable to find expression of his creativity, he feels alienated. वही जो मैंने बताया, this happens in every hitherto existing society, ठीक है। alienation happens in two ways, वो देख लीजिए। In a given mode of production, it increases with time. This is because material forces become stronger and control over forces of production becomes tighter, leading to increasing exploitation. For example, slaves in an ancient mode of production becomes more alienated as they are burdened with more work and less food. उनको बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और कम खाना दिया जाता था। ये कहाँ की बात हो रही है, जो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। सिमिलरली इन फ्यूडलिज्म ऑल्सो टैक्सेस एंड हार्डशिप ऑन सर्व्स इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। जब फ्यूडलिज्म आया तो उसमें भी जो सर्व्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता था। दूसरा देखिए, इट्स डिग्री इंक्रीजेज एज मोड ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ चेंजेस। मार्क्स सेज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज अ हिस्ट्री ऑफ एलिनेशन। तो बता रहे हैं जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ एलिनेशन है, अलगाव की हिस्ट्री है, अलगाव का इतिहास है। इट इज़ लीस्ट इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड पीक्स इन कैपिटलिज्म एंड वर्क बिकम्स अ सफरिंग इन कैपिटलिज्म। बता रहे जो वर्क है वो सफरिंग बन जाती है, ठीक है, प्रताड़ना बन जाती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। Marx explains alienation capitalistic mode of production in the chapter fetishism of commodities in his Das Capital. Das Capital की फेमस किताब है, ठीक है, 1867 लिखी होगी, पब्लिश हुई होगी, जो भी है। In capitalism, the commodities which are produced in the factory and are sold in the market become fetishes as workers have to purchase in the market what they produce in factory. Commodities assume their own importance as if they have their own powerful existence. Commodities यानी जो भी उत्पाद हो रहा है, जो भी सामान का उत्पाद हो रहा है, वो क्या एक तरह से बता रहे हैं कि उसका पावरफुल एग्जिस्टेंस हो जाता है, उसकी पूछ हो जाती है, वो लेबर की कोई पूछ नहीं जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। labor of workers becomes independent on the production of these commodities. The very survival of workers become dependent upon the commodities जो भी वो उत्पाद कर रहा है। This fetish से fetishism बना है और fixation of commodities prevent workers from seeing the actual reality behind it. Workers start to treat commodities as if the value is inherent in them at the expense of their own labor, ठीक है, which is the real force that produces the commodities. Its other dimensions, इसका दूसरा आयाम देखिए क्या है, is that relations between man and man become insignificant and more value is given to the relations between man and things. अब मैन और मैन का रिलेशन इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, किसका रिलेशन महत्वपूर्ण हो जाता है, मैन और थिंग्स का, चीज़ों का आदमी के साथ। लेबर ऑफ मैन इज कमोडिटाइज्ड एज अ रिजल्ट, यानी कि
उसी का कहीं ना कहीं कम्युनिटी का ही मेन वो हो जाता है, और लेबर क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है, जो उसको बना रहा है, जो उसका उत्पाद कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कार्ल मार्क्स हम कर रहे हैं, और उनकी थ्योरीज, उनके जो भी उनके एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग सोसाइटीज़ ये जान रहे हैं, ठीक है। वो कितना अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट से, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी ऐसा कुछ सिस्टम हो, लेकिन वो ये भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन दूसरे को रिप्लेस करता रहता है, लेकिन क्या है, एक स्थिति हमेशा बनी रहती है कि कोई एक्सप्लॉइट होता रहता है और कोई उसका एक्सप्लॉइटेशन करता रहता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन एंड हैव अ नाइस डे।